इस तरीके से देखो कि उसके अंदर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसके बेस पे जो पॉसिबिलिटीज है वो भी इन्फिनिट है। एंड एआई को हम जितना यूज करते हैं वो ट्रेन होता चला जाता है, फिर वो खुद अपना काम अपने आप कर सकता है, वो काम जो आप कर रहे हो आज। यानी कि जितना आप एआई बेस्ड मशीन्स को यूज करोगे वो आपसे सीख जाएगा कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, फिर आपकी जरूरत नहीं है। तो दोनों में फर्क समझ आया? पहले की मशीन्स इंटेलिजेंट नहीं होती थी। ये जो वर्ड है ना इंटेलिजेंस, इसको ध्यान से समझ लो। हम सबको ये लगता है कि थॉट में कुछ सुपर नेचुरल है। कैन देयर बी थॉट विदाउट लैंग्वेज? यू आर सेइंग नो, बट जल्दी में मत बोलो नो, इस सच को देखो। जो हमारा थॉट है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब ये समझो, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है और जो हमारी लैंग्वेज है और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी तरह का डेटा है उसको भी आप एक लैंग्वेज बोल सकते हो। फिर चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, वो सब कुछ कंबाइन हो गया। इसी तरह से हमारी ब्रेन काम करती है। जैसे कुछ देखते हैं फटाफट से उसके बारे में कुछ बोलते हैं और समझते हैं कि ये क्या है, उसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही करते हैं अपने अंदर, सुबह से रात तक हम बोलते रहते हैं। तो क्या इस सच को आप देख पा रहे हो कि जो हमारा थॉट है उसकी जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है और जो मशीन्स का थॉट है उसकी पावर अनलिमिटेड है? क्या इस सच को देख पा रहे हो या अभी डिनायल मोड में हो? अभी भी किसी गलतफहमी में जी रहे हो कि मेरा थॉट मशीन के थॉट से ज्यादा पावरफुल है? आपकी लड़ाई इस बार किसी इंसान के साथ में नहीं है जैसा होता आया है पास्ट में। इस बार आपकी लड़ाई मशीन्स के साथ में है। और कहने के लिए मैं मशीन्स कह रहा हूं, वो एक मशीन है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। तो एक तरफ एक मशीन जिसके पास में इन्फिनिट पावर ऑफ क्रिएशन है, इन्फिनिट पावर ऑफ थॉट है, और एक तरफ आप हो जिसके पास में सब कुछ ही फाइनाइट है। अब आप लोगों के साथ में पता क्या हो रहा होगा? आप कह रहे हो सर ठीक है, ये सब तो बातें हो गई, समझ आ रहा है, आप ये बताओ ना, करे क्या? सोल्यूशन क्या है? एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइस। जरूरी नहीं है लाइफ में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो और इमीडिएट हो। डू यू गाइस हैव पेशेंस टू सिट विद योरसेल्फ, या फिर पहले स्टडी किया कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, कितनी एआई बेस्ड कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, किस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, उसको समझ करके क्या फिर आप चूज कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? या फिर बस भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही चलते चले जा रहे हैं, आंख बंद करके, कुछ पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने कहा, किसी को कुछ समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा या कोई है जो उसको काउंटर करना चाहेगा? सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एआई को भी तो हम ही बना रहे, तो एआई ज़्यादा एडवांस हुआ कि हम ज़्यादा एडवांस हुए। क्या आपको ये पता है कि जिन लोगों ने एआई को बनाया, यानी कि जिनको गॉड फादर ऑफ एआई बोला जाता है, या वो लोग जिन्होंने एआई की नींव रखी, वो लोग खुद डरे हुए हैं आज की डेट में। वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए इसको रोक दो। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इमेजिन करो कि किसी इंसान ने कंप्यूटर बनाया और वो इंसान जिसने बनाया, उसका आविष्कार किया, वो खुद कह रहा है कि इसको रोक दिया जाए 6 महीने के लिए। ऐसा कभी हुआ पास्ट में? तो इसका मतलब वो लोग कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। वो इस बात को समझ पा रहे हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है कि एआई की पावर्स उनकी पावर से बहुत ज्यादा है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एआई के बारे में कि उसको कैसे डेवलप किया जाता है, वो कैसे काम करती है, बैक एंड पे क्या होता है, किस तरीके से होता है? अगर मैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 की बात करूं तो अपने आप को कहां रेट करते हो? 0 एग्जैक्टली। ये देखना बहुत जरूरी होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस फील्ड के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, आपने जाकर के गूगल पे पढ़ा, और बीमारी कोई भी हो, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, एंड में वहां पर जाकर के वो कैंसर पे ही खत्म होती है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और आप डॉक्टर को जाओगे, जाकर के पूछोगे नहीं डॉक्टर से कि क्या हुआ है, उनको जाकर के बताओगे कि डॉक्टर साहब मेरे ये गले में इतने टाइम से ये चल रहा है, मुझे कैंसर है, प्लीज अब बताओ इसका क्या इलाज करें। तो क्या आप डॉक्टर बन गए थोड़ा सा पढ़ करके? लेकिन आपको ये गलतफहमी हो गई कि हाँ मुझे पता है। ऐसी एआई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ करके आपको ये गलतफहमी हो गई कि हाँ मुझे पता है, जिसके बेस पे आप बोल रहे हो कि अरे हम तो ये हैं, वो हैं, एआई तो कुछ भी नहीं है। जो जितना ज्यादा जानता है वो उतना ही ज्यादा हम्बल होता है, और जो जितना कम जानता है वो उतना ही एरोगेंट होता है। पहले इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं पता है, फिर ऐसे लोगों के पॉडकास्ट सुनो, ऐसी लोगों की बातें सुनो, समझो कि उनका स्टैंड पॉइंट क्या है, समझो इस टेक्नोलॉजी की पावर्स क्या हैं, फिर कुछ बोलो। उसके बेस पे नहीं जैसा आपको लगता है। एक साइंटिफिक माइंड में और एक सुपरस्टिशियस माइंड में यही फर्क होता है। सुपरस्टिशियस माइंड का मतलब क्या? कहीं से कुछ पढ़ लिया थोड़ा बहुत, या किसी से कुछ सुन लिया और कुछ भी बोल रहे हैं। और साइंटिफिक माइंड मतलब क्या? पहले एक्चुअल में समझा, फिर अपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। यानी कि अगर आप इस उम्मीद में आए हो यहां पर कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा, तो आई एम सॉरी टू से आपकी उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि मेरे पास भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है एट अ मैक्रो लेवल। एट अ माइक्रो लेवल यस आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन। मैक्रो लेवल मतलब क्या कि करोड़ों लोग हैं जिनकी जॉब्स जाने वाली हैं फ्यूचर में, और क्या जब वो जाएंगी तो क्या नई जॉब्स क्रिएट होंगी? उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैक्रो लेवल पे आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आप इसको बैन नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, और इसको यूज नहीं कर सकते। दोनों तरफ से फंसोगे।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आएगा, जिनका दिमाग बंद है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है, वो क्या कहेंगे, चलो सर एक काम करते हैं, एज अ कंट्री ना हम इसको बैन कर देते हैं, चैट जीपीटी को और इन सारे एआई टूल्स को। इसकी वजह से पता है क्या होगा, अब आपका कंपटीशन है ऐसी कंट्रीज से, या जो कंपनीज यहां पे ऑपरेट कर रही हैं उनका कंपटीशन होगा ऐसी कंपनीज से जो ऐसी कंट्रीज में है जहां पर ये बैन नहीं है। तो उनका आउटपुट इनके आउटपुट से लाख गुना ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने हाथ में पेपर का चाकू लेकर के जा रहे हो और सामने वाले के पास में AK-47 है और कह रहे हो मैं उसको खत्म कर दूंगा, मेरी ताकत है, ये है वो, व्हाटएवर इट इज। उसने एक गोली मारी, चल चुप साइड हो।